हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। तो आई होप कि आप लोग बेहतरीन होंगे और अपनी तैयारी को आप लोग बेहतरीन ढंग से करते होंगे। तो मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं संधि प्रकरण। तो इससे पहले भी हम संधि प्रकरण के बारे में बता चुके हैं। ये वीडियो मेरा 4th वीडियो होगा। तो इसमें हम आज आप लोग को पढ़ाने वाले हैं तो किसके बारे में, तो व्यंजन संधि के बारे में। इससे हम लोग पहले पढ़े थे कि संधि कितने प्रकार के होते हैं। तो संधि 3 प्रकार के, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है। तो स्वर संधि में हम लोग पढ़े थे दीर्घ संधि, गुण संधि, यन संधि, वृद्धि संधि और आयाति संधि। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कौन सी संधि के बारे में, व्यंजन संधि। ठीक है। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए और हम आप लोग को बता रहे हैं कि व्यंजन संधि किसे कहते हैं और व्यंजन संधि का क्या नियम है। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए। ठीक है। तो ये यहाँ पे देख सकते हैं संस्कृत व्याकरण है और क्लास 8, 9, 10 के लिए है। और यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे आज व्यंजन संधि। ठीक है। तो व्यंजन संधि किसे कहते हैं, तो इसका पहले परिभाषा हम लोग लिख लेते हैं। तो लिखेंगे व्यंजन वर्ण के साथ किसी स्वर, वर्ण अथवा व्यंजन वर्ण का मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे में लिखेंगे तो सत्य-जोड़ आनंद। ठीक है। तो ये बनेगा क्या, सदानंद बन जाएगा, ये सदानंद। ठीक है। अब ये कैसे बना, तो बस यही सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि ये कैसे बना। ठीक है, सदानंद। तो इसका नियम होता है। तो हम लोग जब तक नियम को नहीं पढ़ेंगे तब तक हम लोगों को समझ में नहीं आएगा कि ये बना कैसे, सत्य जोड़ आनंद बराबर सदानंद। ठीक है। तो नियम पढ़ेंगे हम लोग। तो लिखेंगे यहाँ पे सबसे पहले कि नियम नंबर 1, व्यंजन संधि का नियम नंबर 1। ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे हम लोग कि त हलंत या द हलंत के बाद च या छ रहने से तो हलंत या दो हलंत का चो हलंत हो जाता है। ठीक है। तो लिखेंगे जैसे। तो बोला है यहाँ पे बोला है, अगर हम लोग शॉर्ट में समझे कि दो हलंत या दो हलंत के बाद क्या रहे, चो या फिर चो या छो। तो ये बनेगा क्या या ये बनेगा चौ में बदलेगा। ठीक है। दो हलंत या दो हलंत के बाद चो या छो रहे। ठीक है, चो या छो रहे तो बनेगा क्या, चौ हलंत में बदल जाएगा। ये दो हलंत या दो हलंत क्या बदल जाए, किस में बदल जाएगा, चौ हलंत में। तो जैसे देखेंगे इसका। ठीक है। जैसे देखेंगे हम लोग उत्तिजोर चारणम। ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दो हलंत है। ठीक है। और दो हलंत के बाद यहाँ पे क्या आ गया है, चो आ गया है। ठीक है। तो वही बोला है कि दो हलंत या दो हलंत के बाद चो या छो आ जाए। ठीक है। तो ये दो हलंत किस में बदल जाएगा, चो में। और ये चो में बदलेगा तो आधा चो में। ठीक है। तो देखिए, तो बनेगा यहाँ से क्या रहेगा, बचेगा हम लोग का हर्षों। और ये तो बदल जाएगा आधा चो में। और यहाँ पे चो है, फिर चो आकर रो नो मो हलंत। तो जैसा है इधर चो के बाद जैसा है इधर, वैसा ही सेम टू सेम बैठा देना है। ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आता होगा। ठीक है। उसके बाद लिखेंगे कि महत्व जोड़, ये हो है महत्व जोड़ छवि। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं दो हलंत के बाद क्या आ गया है, छो।
तो वही बोला है कि तो हलंत या दो हलंत के बाद चो या छो आए तो किस में बदलेगा, वही चौ में। ठीक है, तो यहाँ ये किस में बदल जाएगा कि मो और हो। ठीक है, और ये तो बदल जाएगा किस में, चौ हलंत में, तो आधा चौ, और ये छो है तो छौ, और वो में हर्षई विसर्ग, तो महज छवि, महज छवि। ठीक है, इसी तरह ये बनता है। और देखेंगे उदाहरण हम लोग, तो जैसे सत्य जोड़ जन, सत्य जोड़ जन, तो लिख क्या हो जाएगा कि तो हलंत के बाद क्या आ गया है, जो। तो तो हलंत या दो हलंत के बाद चो या छो। ठीक है, और जो भी रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं, कि जो भी रहेगा तो क्या होगा, ये तो हलंत या दो हलंत बदलेगा किस में, चो में। ठीक है, किस में बदलेगा, चो। तो ये बराबर देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे हम लोग सो आधा जो नो। ठीक है, यानी कि इस ऐसे समझिए, ये इस नियम में नहीं आएगा, सॉरी इसके लिए सॉरी, ये इस नियम में नहीं आएगा, इसका दूसरा नियम होता है। ठीक है, तो हम लोग आगे देखेंगे नियम नंबर 2। ठीक है, तो नियम नंबर 2 लिखेंगे यहाँ पे, नियम नंबर 2, तो लिखेंगे यदि दो हलंत या दो हलंत के बाद ठीक है, क्या आ जाए, जो हलंत या झो हलंत आ जाए या रहे, आ जाए या रहे, किसी रहे तो हलंत या दो हलंत का जो हलंत हो जाता है। ये इस नियम में होगा। ठीक है, क्या होगा कि बोल रहा है, अगर शॉर्ट में हम लोग समझे कि तो हलंत या दो हलंत, तो हलंत या दो हलंत के बाद क्या आ जाए, जो हलंत या झो हलंत। ठीक है, तो ये किस में बदल जाएगा, जो हलंत में। ठीक है, जो हलंत में बदलेगा। ठीक है, तो इसका उदाहरण हम लोग देखेंगे, तो लिखेंगे सत्य जोड़ जन। ठीक है, तो ये देख सकते हैं कि यहाँ पे तो हलंत के बाद क्या आ गया है, जो। तो हलंत के बाद जो आया है, तो यहाँ पे क्या बोला है कि तो हलंत या दो हलंत के बाद अगर जो या झो आ जाए तो किस में बदलेगा, जो में। तो ये किस में, तो हलंत किस में बदल जाएगा, जो में बदल जाएगा। तो सो आधा जो, फिर जो, ये पूरा जो है यहाँ पे, उसके नो है तो नो विषय, तो बनेगा ऐसे सज्जन। ठीक है, उसके बाद और भी देखेंगे हम लोग, और भी देख सकते हैं, जैसे उत्तिजोर जोअल, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि तो हलंत के बाद क्या आ गया है, जो। तो ये किस में बदलेगा, जो में ही बदलेगा, तो हर्षु रहेगा ही, और ये तो हलंत बदल जाएगा आधा जो में, फिर यहाँ पे जो है, फिर आधा ओ लो विषय, तो बन जाएगा उज्ज्वल। तो ऐसा होता है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आता होगा। इसमें ज़्यादा नहीं, इसमें कम से कम 5-7 नियम होगा। ठीक है, और ये व्यंजन संधि कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद नियम नंबर 2, नियम नंबर 2 नहीं, नियम नंबर 3। ठीक है, तो नियम नंबर 3 में हम लोग देखेंगे कि तो हलंत या दो हलंत के बाद ठीक है, क्या आ जाए, ये नियम है यहाँ पे गलत हो गया, सॉरी उसके लिए, ये नियम इसमें नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे है ऐसे हम लोग कि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद कोई स्वर वर्ण रहे या किसी वर्ग का तीर्थ चतुर्थ वर्ण रहे अथवा यो रो लो ओ रहे, तो ये प्रथम वर्ण का तीसरा वर्ण में बदल जाता है या जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बात आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, तो मैं इसको थोड़ा और बेहतरीन तरीके से
कोशिश करता हूँ समझाने का, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है कि वर्ग के प्रथम वर्ण, वर्ग के प्रथम वर्ण, ठीक है, प्रथम वर्ण। जैसे वर्ग के प्रथम वर्ण में अगर हम लोग लेंगे तो कौन होगा, वर्ग का को वर्ग में को प्रथम वर्ण है, और चो वर्ग में चो प्रथम वर्ण है, टो वर्ग में टो प्रथम वर्ण है, और तो वर्ग में तो प्रथम वर्ण है, पो वर्ग में पो प्रथम वर्ण है, ठीक है। यही बोला है कि प्रथम वर्ण के बाद, ठीक है, ये सब के सब प्रथम वर्ण है, और प्रथम वर्ण के बाद अगर हम लोगों का कोई यहाँ पे कोई क्या आ जाए, स्वर वर्ण आ जाए, क्या आ जाए, स्वर वर्ण आ जाए, या फिर किसी भी वर्ग का, इन्हीं में से किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण या चौथा वर्ण, ठीक है, या फिर योरोलोबो आ जाए, योरोलो ओ आ जाए, ठीक है। यही बोला है कि किसी प्रथम वर्ण के बाद को या चो या टो या तो या पो, ठीक है, यही अगर प्रथम वर्ण के बाद, ठीक है, कोई स्वर वर्ण आ जाए, या इसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आ जाए, या फिर योरोलोबो आ जाए, तो ये अपने ही वर्ग का, ये जो है ना अपने ही वर्ग का कौन सा वर्ण में बदल जाएगा, तो तीसरा वर्ण में, ठीक है। जैसे को है तो को बदल जाएगा गो में, चो है तो चो बदल जाएगा किस में, जो में, अगर टो है तो टो बदल जाएगा किस में, टो डो में, ठीक है, तो बदल जाएगा दो में, ठीक है, पो बदल जाएगा किस में, भ में, प फ ब भ, प प फ ब में बदलेगा, ठीक है, तो इसमें बदलेगा, ठीक है। ये अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। तो यही बोला है। तो आइए उसके बाद इसका हम लोग जैसे देखते हैं जैसे समझेंगे हम लोग। तो यहाँ पे समझ में आया होगा आप लोगों को कि वर्ग के प्रथम वर्ण, वर्ग के प्रथम वर्ण, ठीक है, के बाद कोई स्वर वर्ण आ जाए, क्या आ जाए, स्वर वर्ण, ठीक है। उसके बाद क्या जाए, किसी वर्ग का तीसरा वर्ण आ जाए या चतुर्थ वर्ण आ जाए, ठीक है, अथवा योरलोम में से कोई आ जाए, तो ये क्या होगा कि प्रथम वर्ण जो है ना, प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग का, अपने ही वर्ग का कि कौन सा वर्ण लेगा, तीसरा वर्ण, ठीक है। तो इसका जैसे देखते हैं उसके बाद और भी बेहतरीन तरीके से हम लोगों को समझ में आएगा। तो लिखेंगे हम लोग जैसे में, जैसे लिखेंगे पहले, जैसे, ठीक है, दिक्जोर अंबर, दिक्जोर अंबर, ठीक है। दिक्जोर अंबर जो है यहाँ पे देख सकते हैं कि को हलंत, ठीक है। तो प्रथम वर्ण, ये क्या है, प्रथम वर्ण, और प्रथम वर्ण के बाद हम लोगों का यहाँ पे क्या आ गया है, कोई स्वर वर्ण, तो ये प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग का कौन सा वर्ण लेगा, तीसरा वर्ण लेगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आता होगा। तो ये को हलंत जो है, को हलंत यानी कि ये प्रथम वर्ण है, और प्रथम वर्ण के बाद क्या आ गया है यहाँ पे, कोई स्वर वर्ण, तो ये प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग का कौन सा वर्ण लेगा, तीसरा वर्ण, तो ये दो में हर्षिकार बनेगा, इसे दो में हर्षिकार रहेगा ही, और ये को हलंत बदल जाएगा किसमें, गौ में, तो ये गो लेंगे, ठीक है। उसके बाद ये ओ हट जाएगा, और यहाँ पे आधा मो रहेगा, और ये बौ रहेगा, और रो में विसर्ग, तो बन जाएगा ये दिगंबर, ठीक है। उसके बाद जैसे देखेंगे और भी, जगत ज ग त, जगत तिजोर ईस, जगत तिजोर ईस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ज ग, ठीक है, और ये तो हलंत के बाद क्या आ गया है, कोई स्वर वर्ण, तो ये तो वर्ग का कौन सा लेगा, तो अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण में जाएगा, ठीक है। तो तीसरा वर्ण क्या होता है इसका, तो थो दो, ठीक है, तो ये दो में बदल जाएगा, ठीक है, और ये दीर्घई इसमें बैठ जाएगा ऐसे, और ये तालमसों में विसर्ग, तो बन जाएगा जगदीश, क्या बन जाएगा, जगदीश, ठीक है। और भी एक दो ठो इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देख सकते हैं एग्जाम्पल और भी, जैसे दिक जोर गज, ठीक है, दिक जोर गज, तो ये क्या बन जाएगा, ये को हलंत के बाद क्या आ गया, कोई तीसरा वर्ण। आप लोग, आपको परिभाषा में अभी समझा है ना, इसके जैसे में समझा है ना कि ये प्रथम वर्ण के बाद कोई स्वर वर्ण आ जाए, या तीसरा वर्ण आ जाए, या फिर कोई चौथा वर्ण, या फिर कोई योरलोबो आ जाए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो गो है, ये जो गो है क्या है, को वर्ग का तीसरा वर्ण है, को खो गो, ये तीसरा वर्ण है। तो वही बोला है ना कि तीसरा या चतुर्थ वर्ण, या फिर कोई योरलोबो आ जाए, तो ये जो को है, ये जो को है अपने ही वर्ग का किस में फिर बदलेगा, तीसरा में ही, यानी ये फिर अपने ही वर्ग का तीसरा में बदलेगा, तो गो में, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दो में हर्षिकार रहेगा, ठीक है, और ये को हलंत के बाद क्या आ गया है, गो, तो ये को हलंत बदलेगा किसमें, गो में, तो आधा गो, क्योंकि ये पूरा गो है यहाँ पे, तो यहाँ पे आधा गो होगा, फिर गो जो विसर्ग, ठीक है, दिग्गज, ऐसे बनेगा दिग्गज, ठीक है। उसके बाद और भी देखेंगे, वाक जोर ईस,
वाक जोड़ इस, तो ये को हलंत के बाद क्या गया है, कोई शोर वर्ण, तो ये को हलंत अपने ही वर्ग का तीसरा में बदलेगा, तो को खो गो, ठीक है, तो गो में बदलेगा ये, तो वो आकार गो, और ये दीर्घ इसमें बैठेगा, और ये तालंशों में विसर्ग, तो बन जाएगा वागीस, ठीक है। तो ये नियम नंबर 3 कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब नियम नंबर 4 में हम लोग चलेंगे। नियम नंबर 4, ये लिखेंगे नियम नंबर 4। तो नियम नंबर 4 अब देखेंगे हम लोग क्या बोलता है नियम नंबर 4 में। तो लिखेंगे हम लोग, तो नियम नंबर हम लोग 4 देखेंगे। इसमें हम लोग लिखेंगे यदि को हलंत कोमा चो हलंत कोमा टो हलंत कोमा तो हलंत कोमा पो हलंत के बाद ठीक है, के बाद अंगो कोमा वा कोमा नो उधन्नो दंतनो कोमा मो में से कोई एक वर्ण रहे तो ये कोहलंत चोहलंत टोहलंत तोहलंत पोहलंत अपने ही वर्ग का पंचम वर्ण में बदल जाता है, ठीक है। तो इसका जैसे लिखेंगे हम लोग, तो जैसे लिखने से पहले हम लोग थोड़ा कुछ समझते हैं इसके बारे में। तो हम लोग इसके बारे में समझेंगे कि ये बोला क्या है, कि यदि बोला है कि को हलंत कोमा चो हलंत कोमा टो हलंत कोमा तो हलंत कोमा पो हलंत के बाद, समझे, के बाद क्या आ जाए, अंगो आ जाए, या वहाँ आ जाए, या फिर मूर्धन्यो दंतोनो, फिर या फिर मो आ जाए, ठीक है, आ जाए। अगर इसके बाद कोई इनमें से अगर आ जाए, तो ये जो ये प्रथम जो वर्ण है, ये अपने ही वर्ग का, क्या, अपने ही वर्ग मतलब क्या होता है, परिवार, समझे। ये मतलब ये को वर्ग, अगर को वर्ग बोलेंगे हम लोग, को वर्ग बोलेंगे तो को खो से पूरा सब को खो गो घ अंगो, ठीक है। तो ऐसा ही होता है को वर्ग, ठीक है। तो ये अपने ही वर्ग का, समझे, कौन सा वर्ण में बदल जाएगा, पंचम वर्ण में। तो पंचम वर्ण क्या होता है, अगर को का हम लोग पंचम बोलेंगे तो क्या होगा, अंगो। अगर चो का हम लोग पंचम बोलेंगे तो क्या होगा भाई, वहाँ। और टो का पंचम बोलेंगे तो ये मूर्धन्यो, और ये तो का अगर पंचम बोलेंगे तो ये नो होगा कि नहीं, और ये पो का पंचम बोलेंगे तो वो मो, तो ये उसी में बदल जाता है, ठीक है। तो आइए इसका हम लोग उदाहरण समझते हैं। तो लिखेंगे हम लोग, जैसे दिग्जोर नाग। तो अभी आप लोगों को बताए कि को हलंत या चो हलंत या टो हलंत या पो हलंत या तो हलंत या पो हलंत के बाद क्या आ जाए, या को हलन क्या आ जाए, अंगो या वा या नो मूर्धन्यो दंतनो या मो में इनमें से कोई आ जाए, तो ये अपने ही वर्ग का कौन सा वर्ण लेगा, पंचम वर्ण। तो ये ऐसे बनेगा, देखो दो में हर्षिका रहेगा, ठीक है। ये को का पंचम में क्या होता है, अंगो, तो ये अंगो लेगा ऐसे, ठीक है। उसके बाद ये नो आकार गो, तो नो आकार गो जैसा है वैसा लाके बैठा दो, ठीक है। उसी तरह लिखेंगे हम लोग और भी। तो क्या, वाक जोड़ मयम। तो ये को हलंत के बाद क्या आ गया है, मो, समझे। तो ये क्या हो जाएगा कि को हलंत अपने ही वर्ग का पंचम वर्ण लेगा, तो वो आकार अंगो, ठीक है। उसके बाद मो हलंत ऐसे बनेगा ये। उसके बाद उन्नति, हर उत्त जोड़ नति, समझे, तो बनेगा उन्नति कैसे, तो हलंत अपने ही वर्ग का क्या लेगा, पंचम वर्ण, क्योंकि यहाँ पे नो है। तो बोला है ना कि तो हलंत के बाद क्या आ जाए, अंगो, ये को हलंत चो हलंत टो हलंत तो हलंत पो हलंत के बाद अंगो वाण नो या मूर्धन्यो दंतोनो मो आ जाए, तो ये अपने ही वर्ग का पंचम वर्ण लेगा। तो ये तो हलंत क्या लेगा, अपने ही वर्ग का पंचम वर्ण, तो हर्षो रहेगा ही, और ये तो बदल जाएगा आधा नो में, क्योंकि ये पूरा नो है तो ये बदलेगा आधा नो में, फिर नो और तो में हर्षिका, तो बन जाएगा क्या, उन्नति, ठीक है। और इसके बाद और एक दो तो देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे सट सो टो हलंत, सट जोड़ मुख,
सठ जोर मुख, तो क्या बन जाएगा, ये टो हलन के बाद क्या आ गया, मो आ गया, तो ये टो हलन बदल जाएगा नो में, पंचम वर्ण में, इसका मतलब तो सो रहेगा ही, और ये नो में बदल जाएगा, ठीक है। और ये मो में हर्षो खो विसर्ग, ऐसे बनेगा, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आता होगा। इसमें और एक नियम पढ़ना है हम लोगों को, तो नियम नंबर 5 पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, तो नियम नंबर 5, तो नियम नंबर 5 में क्या होता है, ऐसे इसमें नियम बहुत सारे हैं, लेकिन हम लोगों को इम्पोर्टेंट ही पढ़ना है, ठीक है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। जो पूछा जाता है बिहार बोर्ड मैट्रिक में उसी को पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि हम लोग उससे नंबर उठा सकें। और ये नहीं कि ज़्यादा मतलब फालतू का नहीं पढ़ना है, ये सब बहुत सारे नियम है इसमें, उतना कुछ नहीं पढ़ना है, जो इम्पोर्टेंट है उसी को पढ़िए और उसी से आप लोग नंबर उठाइए, ठीक है। तो लिखेंगे हम लोग नियम नंबर 5 में लिखेंगे, यदि मोहलंत के बाद कोई व्यंजन वर्ण रहे व्यंजन वर्ण रहे व्यंजन वर्ण रहे तो मोहलंत का अनुस्वार हो जाता है, अनुस्वार हो जाता है, ठीक है। नहीं समझे फिर समझा देते हैं, रुकिए, ठीक है। तो जैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या बोला है कि यदि मोह हलंत के बाद, ठीक है, तो ये मोह हलंत के बाद जो है, ठीक है, कोई भी व्यंजन वर्ण आ जाए, ठीक है, व्यंजन वर्ण तो आप लोग जानते ही हैं, कोई भी व्यंजन वर्ण आ जाए तो ये मोह हलंत जो है ना किस में बदल जाएगा, अनुस्वार में बदल जाएगा, ठीक। मोह हलंत के बाद कोई भी व्यंजन वर्ण आएगा तो ये मोह हलंत किस में बदल जाएगा, अनुस्वार में। तो इसका जैसे सब हम लोग देखते हैं, लिखेंगे जैसे समजोड़ योग, ठीक है। तो ये मोह हलंत किस में बदला जाएगा, क्योंकि मोह हलंत के बाद क्या है, ये व्यंजन वर्ण यो क्या है, एक व्यंजन वर्ण है, ठीक है। तो मोह हलंत के बाद अगर व्यंजन वर्ण रहे, कोई भी व्यंजन वर्ण रहे तो ये मोह हलंत बदल जाएगा अनुस्वार में। तो सो का सो तो रहेगा ही, ये मोह हलंत के बदले देंगे अनुस्वार, और यो का गो विसर्ग, तो बन जाएगा संयोग, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे और भी, जैसे हम लोग देखिए समजोर वाद, तो क्या बन जाएगा, समवाद, ठीक है। उसके समजोर हार, सर ये अनुस्वार यहाँ पे नहीं होगा, समजोर हार, तो बन जाएगा क्या, संहार, ठीक है। समजोर सार बन जाएगा क्या, संसार। तो ये ऐसे ही बनते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। व्यंजन संधि का ये 5 नियम आप लोग पढ़ लेंगे ढंग से, तो 100% आप लोगों को संधि में अच्छा नंबर लाएंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग का एक संधि बच गया है, वो कौन सी संधि है, तो विसर्ग संधि है, ठीक है। वो विसर्ग संधि है हम लोगों का, और एक संधि बचा है विसर्ग संधि। और इस विसर्ग संधि के लिए फिर हम आप लोगों को एक वीडियो बना के देंगे अच्छा से, उसमें भी ज़्यादा नहीं 4-5 नियम होगा, ठीक है। और उसको भी अच्छा से हम लोग पढ़ना है। और उसके बाद फिर हम पूरे संधि का एक ट्रिक वीडियो बनाएंगे, ताकि आप ट्रिक से भी याद रख सकें, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, थैंक यू। अगर समझ में आए तो आप लोग वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।